रात के करीब 11:15 का टाइम था। हॉस्टल के रूम नंबर 309 में सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी चमक रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और पुरानी बिल्डिंग से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रूम के अंदर दो दोस्त बैठी थीं, सना और जोया। एक एडवेंचरस, हमेशा मजाक करने वाली, दूसरी थोड़ी सेंसिबल और जल्दी डर जाने वाली। जोया के हाथ में फोन था। आज उसने एक नया एआई ऐप डाउनलोड किया था। एक ऐसा ऐप जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा था। नाम था गोस्ट राइटर एआई। लोग कहते थे ये ऐप हॉरर स्टोरीज लिखता नहीं, महसूस करता है। सना ने ब्लैंकेट और टाइट पकड़ लिया। इतनी रात को हॉरर स्टोरी का आइडिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन जोया हंस रही थी। उसने ऐप ओपन किया, स्क्रीन ब्लैक हुई और बीच में एक लाइन उभर कर आई। टाइप योर लोकेशन एंड लेट द डेड स्पीक। रूम का एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो गया। सना ने तुरंत मना किया, पर जोया रुकने वाली नहीं थी। उसने टाइप किया गर्ल्स हॉस्टल रूम नंबर 309 और एंटर दबा दिया। कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन फ्रीज रही, जैसे कोई सोच रहा हो। फिर धीरे धीरे वर्ड्स अपीयर होने लगे। रूम नंबर 309 में दो लड़कियां बैठी हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। एक हंस रही है, दूसरी डर रही है। अब हंसी गायब हो चुकी थी। जोया ने नॉर्मल दिखने की कोशिश की और कहा, कोइंसिडेंस होगा, एआई गेस कर रहा होगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन ने दोनों का खून जमा दिया। इस रूम में 8 साल पहले भी दो लड़कियां रहती थीं। उनमें से एक ने रात को यही गेम खेला था। सुबह सिर्फ एक लड़की बची थी। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। बाहर हवा और तेज चलने लगी। डोर हल्का सा अपने आप हिलने लगा। सना सीधी खड़ी हो गई। अब मजाक खत्म हो चुका। फोन बंद करने की कोशिश हुई, पर स्क्रीन फ्रीज हो गई। टच काम ही नहीं कर रहा था। फिर एक और लाइन टाइप होने लगी धीरे धीरे। आज रात कहानी दोबारा शुरू होगी। उसी पल रूम की लाइट्स ब्लिंक हुई, एक बार, फिर 2 बार। फिर कॉरिडोर से आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी रूम की तरफ चल रहा हो। दोनों ने डोर की तरफ देखा, क्योंकि उस फ्लोर पर उन दोनों के अलावा कोई रहता नहीं था। फिर फुटस्टेप्स रुक गए, बिल्कुल उनके डोर के बाहर, और हैंडल धीरे से हिलने लगा। उस वक्त फोन स्क्रीन पर लास्ट लाइन लिखी थी, दरवाजा मत खोलना। दरवाजे का हैंडल कुछ सेकंड्स तक हिलता रहा, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। न फुटस्टेप्स, न आवाज, न हवा, बस रूम के अंदर दोनों की तेज सांसें सुनाई दे रही थी। सना ने धीरे से पीछे हटकर वॉल पकड़ ली। जोया ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। उसे अब भी लग रहा था ये सब कोई ग्लिच है, कोइंसिडेंस है, या हॉस्टल का कोई प्रैंक। फोन अभी भी बेड पर पड़ा था। स्क्रीन अपने आप ग्लो हुई और नई लाइन टाइप होने लगी। 2 दोस्तों में से एक सरवाइव करेगी। दोनों जम सी गईं। नेक्स्ट लाइन धीरे धीरे आई, दूसरी बिना निशान के वैनिश हो जाएगी। रूम का टेम्परेचर जैसे एकदम ठंडा पड़ गया। सना की आंखों में आंसू आ गए। उसे लग रहा था ये मजाक नहीं है, ये ऐप नॉर्मल नहीं था। जोया ने फोन उठाया। उसने ऐप क्लोज करना चाहा, डिलीट करना चाहा, पर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही पेज खुला था, स्टोरी पेज। बैक बटन काम नहीं कर रहा था, न पावर बटन, जैसे फोन किसी और के कंट्रोल में हो। जोया गुस्से में बोली, बस, बहुत हो गया। उसने फोन बेड पर फेंक दिया। उसी पल रूम की ट्यूबलाइट ब्लिंक हुई, एक बार, 2 बार, और फिर बंद हो गई। पूरा रूम अंधेरे में डूब गया। सना की चीख निकल गई और सिर्फ लैपटॉप की हल्की ब्लू लाइट रूम में बची थी। फिर फोन स्क्रीन से वाइट रोशनी निकली और नेक्स्ट लाइन लिखी गई, अब अंधेरा शुरू होगा। दोनों ने एक साथ स्क्रीन की तरफ देखा। जोया के चेहरे से कॉन्फिडेंस उतर चुका था। उसने तुरंत फ्लैशलाइट ऑन की। रूम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वार्डरोब का डोर हल्का सा खुला हुआ था, जबकि कुछ मिनट पहले वो बंद था। सना ने सीधा देखने से मना कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर स्टोरी ने अगला सेंटेंस लिखा, अलमारी के अंदर कोई इंतजार कर रहा है। दोनों की सांसें रुक गई। उसी सेकंड
वार्डरोब के अंदर से कुछ आवाज आई, जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा हो। सना रो पड़ी। अब उसे यकीन हो गया था कि ये ऐप हॉन्टेड है। जोया धीरे धीरे अलमारी के पास गई, हाथ हैंडल तक गया, पर खोलने से पहले फोन पर नई लाइन आई, मत खोलना वरना वो बाहर आ जाएगा। जोया तुरंत पीछे हट गई और नॉकिंग भी बंद हो गई। रूम फिर से साइलेंट, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि अब बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आने लगी। दोनों ने बाथरूम की तरफ देखा। डोर बंद था। स्टोरी ने लिखा, अब अगला नंबर बाथरूम का है। सना ने सीधा मना कर दिया। वो रूम के कोने में बैठ गई। उसका बस एक ही कहना था, फोन तोड़ दो। लेकिन जोया को अब भी लग रहा था, अगर ये सब प्रैंक है तो सच सामने लाना पड़ेगा। उसने हिम्मत करके बाथरूम का डोर खोला। अंदर कोई नहीं था, बस मिरर पर पानी से एक सेंटेंस लिखा था, वन विल स्टे, वन विल गो। सना चीख उठी। जोया पहली बार सच में डर गई। फिर फोन पर फाइनल लाइन टाइप हुई, अब दोनों अलग होंगे। उसी पल रूम का मेन डोर जोर से बंद हुआ। लाइट्स वापस आ गईं, और जब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, सना रूम के अंदर थी, लेकिन जोया दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी, अकेले, और डोर अपने आप लॉक हो चुका था। कॉरिडोर के अंधेरे में फोन स्क्रीन चमकी और उस पर लिखा था, गेम ऑफिशियली बिगिंस नाउ। जोया कॉरिडोर के अंधेरे में खड़ी थी। अंदर रूम में सना रो रही थी। डोर लॉक हो चुका था। न अंदर से खुल रहा था, न बाहर से। फोन जोया के हाथ में वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नई लाइन टाइप होने लगी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसने घबराकर स्क्रीन देखी। अगर स्टोरी कंटिन्यू नहीं हुई तो वो बाहर आ जाएगा। जोया ने तुरंत रूम का डोर जोर जोर से पीटना शुरू किया। अंदर से सना की आवाज आ रही थी, डर से भरी हुई। दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रही थीं। फिर ऐप ने कीबोर्ड खोल दिया अपने आप, जैसे वो लिखवाने के लिए मजबूर कर रहा हो। स्क्रीन पर ब्लिंक करता कर्सर था, कंटिन्यू द स्टोरी। उसने फोन फ्लोर पर फेंका। उसी पल कॉरिडोर की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी, पीछे से आगे की तरफ, जैसे अंधेरा उसकी तरफ आ रहा हो। आखिरी लाइट के नीचे एक लंबी सी शैडो नजर आई, इंसान जैसी, पर चलने का तरीका अजीब। झटकों में जोया जम गई। फोन खुद से ऑन हुआ, राइट, और लेट इट एंटर। अंदर रूम में सना चीखने लगी। विंडो के पास का पर्दा हवा के बिना हिल रहा था। बेड के नीचे से काली परछाई निकल रही थी, जैसे धुआं का शेप ले रही हो। सना ने रोकर डोर पे हाथ मारा, मदद मांगी। जोया ने कांपते हाथों से फोन उठाया। उसने टाइप किया। शैडो रुक जाता है जैसे ही सेंड हुआ। कॉरिडोर की परछाई रुक गई। रूम के अंदर बेड के नीचे का धुआं भी थम गया। दोनों की सांसें तेज हो गई। अब सब क्लियर था। ये ऐप स्टोरी नहीं लिख रहा था, ये रियलिटी कंट्रोल कर रहा था। हर लाइन सच हो रही थी। स्क्रीन पर नेक्स्ट सेंटेंस आया, कंटिन्यू। जोया ने टाइप किया, डोर खुल जाता है। लॉक क्लिक हुआ, डोर धीरे धीरे से खुल गया। जोया अंदर दौड़ी। सना उसे पकड़कर रो पड़ी, पर रिलीफ सिर्फ 2 सेकंड्स का था। फोन फिर ग्लो हुआ। अब सैक्रिफाइस चूज करो। दोनों ने स्क्रीन देखी। नीचे 2 ऑप्शंस थे, डिलीट द ऐप, ऑफर वन फ्रेंड। सना के हाथ ठंडे पड़ गए। जोया का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने डिलीट पर टैप करने की कोशिश की, स्क्रीन फ्रीज। फिर लेटर्स खुद लिखे गए, डिलीट करोगे तो दोनों जाओगे। रूम की वॉल्स पर काली लकीरें उभरने लगी। सीलिंग से शैडो लटकने लगी। मिरर में दोनों के पीछे कोई तीसरा खड़ा था। सना धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगी। उसके हाथ धुंधले पड़ने लगे, जैसे वो हवा में गुल रही हो। वो चिल्लाई, जोया का नाम लिया और मदद मांगी। फोन पर काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। हर सेकंड के साथ सना और गायब हो रही थी। जोया रो पड़ी। एक तरफ दोस्त, एक तरफ श्रापित ऐप, एक गलत चॉइस, सब खत्म। उसने स्क्रीन को देखा। फिंगर डिलीट ऑप्शन के ऊपर रुक गया। दूसरी तरफ सैक्रिफाइस। काउंटडाउन शुरू था।
सना का आधा चेहरा गायब हो चुका था। रूम का शैडो अब उनके पास आ रहा था। जोया ने आंखें बंद की और एक ऑप्शन चूज कर दिया। स्क्रीन ब्लैक हो गई। सब कुछ एकदम शांत। लाइट्स वापस आई। रूम में सिर्फ एक लड़की खड़ी थी। हवा बिल्कुल रुक चुकी थी। न कॉरिडोर की आवाज, न फुटस्टेप्स, न नॉकिंग, बस एक अजीब सा सन्नाटा। फोन बेड पर पड़ा हुआ था। स्क्रीन धीरे धीरे ऑन हुई। बची हुई लड़की का हाथ कांप रहा था। उसने फोन उठाया। ऐप खुद खुल गया। स्टोरी का लास्ट चैप्टर ओपन था। ऊपर लिखा था द एंड। उसने जल्दी से क्लोज करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर टाइपिंग स्टार्ट हुई। धीरे धीरे एक एक लेटर। एक दोस्त गई, एक दोस्त बच गई। उसकी सांसें तेज हो गई। फोन हाथ से लगभग गिर गया। फिर नेक्स्ट लाइन आई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रूम की लाइट्स फिर से ब्लिंक हुई। मिरर में उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, पर रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके चेहरे पर डर था। वो पीछे हटी। फोन वाइब्रेट हुआ। लास्ट लाइन टाइप होने लगी। और अब तुम्हारी कहानी यूट्यूब पर वायरल होगी। उसकी आंखें फट गईं। फोन स्क्रीन पर एक वीडियो थंबनेल बन गया। उसी रूम का थंबनेल, उसी रात का टाइटल, एआई गोस्ट राइटर, रियल हॉस्टल हॉरर स्टोरी। नीचे व्यूज बढ़ने लगे। उसने घबरा कर कैमरे के साइड देखा। फोन का फ्रंट कैमरा ऑन था। रेड रिकॉर्डिंग लाइट चल रही थी। मतलब ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। तभी स्क्रीन पर एक और लाइन आई, स्माइल, ऑडियंस इज वॉचिंग। रूम का डोर धीरे से बंद हुआ। लाइट्स ऑफ। बस फोन स्क्रीन की रोशनी बची और अंधेरे में उसके पीछे एक शैडो खड़ी थी, बिल्कुल पास, उसे बिना पता चले। फोन फ्लोर पर गिर गया। स्क्रीन क्रैक हुई और स्क्रीन पर फाइनल टेक्स्ट आया, नेक्स्ट स्टोरी लोडिंग। क्या तुम भी एआई से अपनी कहानी लिखवाओगे? कमेंट करके बताएं।